हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन स्टार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका, रेनफोर्समेंट का। लास्ट में जो हम पेपर सोल्व करेंगे उसमें आप लोग देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन उठा रखे हैं सेम ही पेपर में, ठीक है, और ज़्यादा लंबा कंसेप्ट भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या बताया था इसमें। देखो, रेनफोर्समेंट कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। कोई भी ऐसा उद्दीपक या कोई ऐसी घटना जो अनुक्रिया की घटित होने की संभावना को बढ़ा देता भविष्य में, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लो, एक टीचर है, एक वो बच्चे की प्रशंसा कर रही है, ठीक है, उसके होमवर्क की प्रशंसा कर रही है। तो यहाँ जो प्रशंसा वो रेनफोर्समेंट है, कोई घटना है, ठीक है। तो बच्चे की प्रशंसा करेगी, वो बच्चा कल और अच्छा होमवर्क करके लाएगा और उसके प्रति सचेत हो जाएगा होमवर्क के प्रति। तो जो उसकी अनुक्रिया घटित होने की वो संभावना बढ़ गई भविष्य में, वो अच्छा ही करेगा ताकि टीचर जो है दोबारा उसकी प्रशंसा करे। प्रशंसा की तो बच्चे को खुशी मिली, जिससे होमवर्क करने की जो अनुक्रिया थी घटित होने की संभावना वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट था यहाँ, प्रशंसा। तो रेनफोर्समेंट होता है, 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक नेगेटिव होता है। तो इनमें देखते हैं क्या होता है। देखो, पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव मीन्स प्लस किया, कुछ ऐड किया और फिर खुशी मिले, हार्दिक प्रशंसा, खुशी मिली, ठीक है। सेकंड में क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कुछ माइनस किया, कुछ हटा दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी मिले खुशी, हटाने के बाद खुशी मिले। देखो, दोनों में ही खुशी मिलती है, ठीक है। लास्ट में जो रिजल्ट होता है दोनों का हैप्पीनेस होता है। तो पता चल जाता है अगर हैप्पीनेस रिजल्ट हुआ तो है तो रेनफोर्समेंट ही, ठीक है। फिर हमें छांटना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव में कुछ ऐड किया जाता है, नेगेटिव में कुछ रिमूव किया जाता है। देखो, यहाँ एग्जांपल देती हूँ। जैसे टीचर बच्चे की प्रशंसा कर रहा है, उसको कुछ दे रहा है, ठीक है, शाबाशी दी, वेरी गुड दिया, तो उसको हार्दिक खुशी मिली, तो मिला कुछ उसको, जैसे शाबाशी मिली और फिर वो खुश हुआ, तो ये है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। नेगेटिव का कंसेप्ट देखते हैं। एक बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, वो पीड़ा का अनुभव कर रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है वो अप्रिय या पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं, ठीक है। पीड़ा लग हो रही, उसको ठंड लग रही है, ठीक है। अब उसने स्वेटर यूज़ की, पलायन कर दिया उस रास्ते को, और जो ठंड थी उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए उसने स्वेटर यूज कर ली। अब स्वेटर यूज करके उसको ठंड नहीं लग रही, वो कैसा फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। एक और एग्जांपल लो ताकि अच्छे समझ आए। एक कोई आदमी है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, अब वो डर में है, उसको डर लग रहा है कि कहीं पुलिस ने चालान तो नहीं काट देगा, पुलिस उसका चालान काट देगी, सीट बेल्ट नहीं यूज कर रखी उसने। वहाँ वो डर है, उसको कम करने के लिए, वो डर है उसको हटाने के लिए, जो डर है चालान का उसको रिमूव करने के लिए उसने सीट बेल्ट यूज कर ली, ठीक है। अब वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है और हैप्पी महसूस कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है। तो यहाँ उसने रिमूव कर दिया डर को सीट बेल्ट लगा के, और लास्ट में हैप्पी, खुश हो गया। तो ये भी नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है दंड का, ये भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में कुछ ऐड करके दंड है, यहाँ देखो सैडनेस होती, लास्ट में सैड रिजल्ट आएगा। कुछ ऐड किया और सैड हो जाए, कुछ नेगेटिव, कुछ रिमूव किया और फिर जो फीलिंग है लास्ट में वो सैड की ही आई, ये दंड होता है। दंड जो होता है उसमें जो व्यवहार है उसको कम किया जाता है, दबाया जाता है, और इसमें दृढ़ किया जाता है। रेनफोर्समेंट में जो व्यवहार हमेशा दृढ़ होगा, बढ़ता जाएगा, इसमें कम या दबाया जाता है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल हो, जैसे टीचर बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करी पिटाई उसको दे रहा है, फिर पिटाई करने के बाद वो खुश थोड़ी होगा, दुखी होगा। तो दुखी होगा, रिजल्ट क्या है, सैड का, तो दंड में चला जाएगा। यहाँ देखो, बच्चा कोई टीवी देख रहा है, या मैं कहूँ कि फ़ोन देख रहा है, फ़ोन में गेम देख रहा है बच्चा, और उससे फ़ोन ले लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए फ़ोन उसके पास से, फ़ोन छीन लिया जाए, उसकी फीलिंग क्या होंगी, सैड ही होंगी। तो सेपरेट करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमें लास्ट में रिजल्ट देखना है। अगर खुशी, हैप्पी का रहा है तो रेनफोर्समेंट है,
सेड कार्य है तो दंड है। फिर बाद में एक यहाँ सेपरेट हो गए, फिर छांटना होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, अब जो नोट्स वाले जो पॉइंट करेंगे देखना अच्छे समझ आएगा अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो। यहाँ देखो पुनर्बलन क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम। पुनर्बलन एक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, भविष्य में उसकी होने की घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वह उद्दीपक घटना जिससे भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या एक उद्दीपक का किसी दूसरे उद्दीपक के साथ संबंध बढ़ जाता है, तो उसे पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। देखो यहाँ मैंने हिंट लिख दिया, कुछ प्लस किया और फीलिंग क्या आई, हैप्पी की। ठीक है, वे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है, जैसे प्रशंसा कर दी। ठीक है, आगे मैंने लिख रखे धन भोजन पानी, जिनसे हमें खुशी ही मिलेगी, हमें मिले तो ऐड किया तो खुशी, हार्दिक खुशी सुखद होते हैं इनका परिणाम। ठीक है, जो अनुक्रिया की संभावना को दृढ़ करता है वह बनाए रखता है। देखो जो रेनफोर्समेंट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो दोनों ही दृढ़ करते हैं संभावना को और बनाए रखते हैं, जबकि दंड जो है कम करता है या दबाता है। ठीक है, भविष्य में अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, भविष्य में बताया था ना जो संभावना है अनुक्रिया की वो बढ़ जाएगी। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं उनको उनकी पूर्ति करते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, भोजन है पानी है प्रशंसा है धन है प्रतिष्ठा है आदि शामिल होते हैं। ये सारे क्या हैं, रेनफोर्समेंट है। अब जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट प्राइमरी रेनफोर्समेंट एंड सेकंड इज सेकेंडरी। तो यहाँ जो दे रखे हैं, प्राइमरी होता है हमारी फर्स्ट नीड, जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि भोजन है पानी है, ये प्राइमरी है। ठीक है, प्रशंसा धन प्रतिष्ठा जो हमारी द्वितीय नीड होती है। ठीक है, इनके बाद की वो सेकेंडरी में चले जाते हैं, जैसे कि प्रशंसा है धन है प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्राइमरी रेनफोर्समेंट। ये क्या होते हैं, देखो ये जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जीने के लिए, चूंकि ये प्राणी के जीवन के निर्धारक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक भूखे प्राणी के लिए भोजन, एक भूखे प्राणी के लिए भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है उसके लिए। ये जैविक चालकों जैसे भोजन है पानी पर आधारित होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे द्वितीय गौण प्रबलक बोला जाता है इसको, गौण भी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ठीक है, कुछ उद्दीपक मौलिक रूप से तटस्थ न्यूट्रल होते हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा एक बार समझ लो फिर यहाँ देखेंगे। देखो प्राइमरी रेनफोर्समेंट के साथ अगर न्यूट्रल जो तटस्थ जो उद्दीपक है उनको बार बार घटित किया जाए, प्राइमरी में कौन कौन आते हैं, भोजन पानी। न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पहले न्यूट्रल है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका अनुक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट प्राइमरी रेनफोर्समेंट के साथ अगर न्यूट्रल को बार बार घटित किया जाए तो न्यूट्रल के अंदर भी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के गुण आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है नीचे। जैसे कि प्राइमरी में भोजन है और न्यूट्रल हम ले लेते हैं लाल लाइट। अब लाइट वैसे तो दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राणी के ऊपर, लाइट दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट भोजन के साथ लाल लाइट, किसी प्राणी को बार भोजन दिया जाता है साथ में लाल लाइट दिखाई जाती है, फिर भोजन देंगे अगले दिन फिर उसको लाल लाइट दिखाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भोजन ना भी दिया जाए अकेली लाल लाइट दिखाई जाए तो भी प्राणी की लार टपकने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो न्यूट्रल जो हमारा उद्दीपक था उसके अंदर भी गुण विकसित हो गया ये वाला। ठीक है, तो जो गुण विकसित हो गया, न्यूट्रल था पहले उसको अब बोला गया है गुण आ गया, तो गौण या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ठीक है, देखो यहाँ कुछ उद्दीपक मौलिक रूप से न्यूट्रल होते हैं जो प्राथमिक पुनर्बलन जैसी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो कोई भी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते। परंतु न्यूट्रल जो उद्दीपक को बार बार प्राथमिक पुनर्बलक के साथ युग्मित कर उपस्थित किया जाता है तो उसमें भी
प्राथमिक पुनर्बलक के समान अनुक्रिया होने का गुण विकसित हो जाता है। बाद में ये कह रहा है कि प्राइमरी पुनर्बलक के साथ बार बार रिपीट किया जाए तो उसमें भी गुण विकसित हो जाएगा। ठीक है, इसे ही गौण, इसलिए इसको बोला गया गौण या द्वितीय पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ वही एग्जाम्पल लिख रखा है, भोजन के साथ लाल रोशनी भी बार बार उपस्थित करे तो कुछ प्रयासों के बाद प्राणी लाल रोशनी आने पर भी लार टपकाने लगता है। ऐसी परिस्थिति में लाल रोशनी एक गौण पुनर्बलन का उदाहरण होगी। ठीक है, लाल रोशनी जो कि पहले न्यूट्रल थी। ये समाज स्वीकृति अभिप्रेरकों जैसे धन, सत्कार, प्रशंसा आदि पर आधारित होते। सेकेंडरी में क्या क्या बताया था मैंने, धन था, प्रशंसा तो इनसे मिलेगी, धन है, सत्कार है, प्रशंसा है, बट ये हमारी सेकंड नीड है तो इनको सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोला गया। ठीक है, ये प्राणी के भौतिक संरक्षण के लिए अनिवार्य तो नहीं, परंतु प्राथमिक पुनर्बलकों के साथ बार बार संबंधित होने के कारण ये पुनर्बलक उद्दीपक बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऋणात्मक या नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कुछ माइनस किया बट फीलिंग बाद में क्या आई, हैप्पी वाले। ठीक है, पहले क्या है, ये अप्रिय या पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे ठंड लगना थी, डर था चालान का, तो अप्रिय जो पसंद नहीं थे या पीड़ादायक उद्दीपक कह सकते हैं इनको। ठीक है, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने व बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं और बाद में सुखद महसूस होता है। बाद में हमें सुखी महसूस होगा कब, जब वो पीड़ा से हम बच निकले या उनसे दूर हो जाए या कुछ पलायन कर जाए, कुछ अलग रास्ता अपना ले, पथ प्रदर्शन कर जाए। ठीक है, इस प्रकार ये प्रबलक परिहार अनुक्रिया या पलायन अनुक्रिया करना सिखाते हैं, पलायन करना सिखाते हैं ताकि वो डर कम हो और लास्ट में फीलिंग क्या है, हैप्पी वाली। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना। अब दुखदाई ठंड लग रही थी, डर था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, अप्रिय थी, पीड़ादायक थी, तो उसने क्या कर लिया, पलायन कर लिया, ऊनी कपड़े पहन लिए, अब हैप्पीनेस फील कर रहा है। या उसने क्या किया, लकड़ी जला ली, या क्या किया, बिजली के हीटर का प्रयोग कर लिया ताकि जो पीड़ादायक ठंड थी उसको कम किया जा सके। ठीक है, व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागता है या भागना सीखता है। ठीक है, क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है तो भागेगा, अलग रास्ता अपनाएगा ताकि खुशी महसूस करे। अगर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई रास्ते में तो रेनफोर्समेंट में ही जाना है, फिर वहाँ से चूज करना पॉजिटिव या नेगेटिव। नोट देखो, एक ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है, दंड तो है ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक में भी जो व्यवहार का दृढ़ बनाता है या उसको बनाए रखता है, जबकि दंड उसको कम करता है, दबाता है, तो इसके समान तो है ही नहीं। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, तो बता चुकी। जबकि ऋणात्मक प्रबलक परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। पलायन करना बताता है कि अगर ठंड लग रही तो स्वेटर पहन लो और हैप्पीनेस फील करो। ठीक है, एग्जाम्पल एक और दे रखा है मैंने, जो एचटेट 2018 पीजीटी में पूछा गया। क्या है, दुर्घटना में घायल होने से बचने के लिए या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक का सीट बेल्ट लगाना क्या है, ऐसे पूछा गया था। क्या ये एक ऋणात्मक प्रबलन होगा, सीट बेल्ट लगा लिया, वो अच्छा फील करे, अच्छा तो पुनर्बलन है। अब उसने पलायन किया तो ऋणात्मक में चला गया। ठीक है, दंड का देखो, दंड क्या करता है, व्यवहार को रोकने या कम करने के लिए होता है दंड का प्रयोग। ठीक है, फील बैड, लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो उदासी का ही होता है, अच्छा फील नहीं करता, सैड फीलिंग होती है दंड के अंदर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पीजीटी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन, ये देखो, नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है, दोनों का संबंध पूछ रखा है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इनका रिजल्ट क्या होता है या इनका क्या होता है, सभी पढ़ेंगे तो ये करेक्ट मिलेगा। देखो, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, ये तो बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दृढ़ बनाते हैं, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखो, सेम पेपर में दो क्वेश्चन उठा रखे हैं, ये डिस्कस करते हैं। किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक का प्रयोग को कहते हैं। देखिए, रोकना होता है
तो जो पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट है वो तो दृढ़ बनाते हैं या बढ़ाते हैं। अब रोकना है या कम करना है वो कौन करता है? दंड ही कम करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। एक सेम पेपर पे यहाँ से उठा रखा है ये रहा, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। देखो पहले बजर बज रहा था, क्या फीलिंग आ रही थी? अप्रिय। उसने सीट बेल्ट लगाया, अब वो बजर बनना बंद हो गया, वो आराम से गाड़ी चला रहा है, फीलिंग हैप्पी। तो किस में आएगा? उसने पलायन तो किया ही है और हैप्पी फीलिंग आ रही है, तो क्या हुआ? नकारात्मक पुनर्बलन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो पीजीटी 2017 में भी 2 क्वेश्चन उठा रखे हैं। एक ये है, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं का पूछा है, नकारात्मक का, नेगेटिव का। क्या यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है? तो बढ़ाता है। यह दंड के समान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, ये तो बढ़ाता है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो नहीं का पूछा तो सी ऑप्शन इसमें हम टिक करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होएगा। इसी पेपर का एक और क्वेश्चन है, ये रहा, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ एक न्यूट्रल उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं। अब उसमें पढ़ा था हमें शक्ति आ गई तो उसमें गुण आ गया, तो उसको गुण या द्वितीय पुनर्बलक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस पेपर पे भी देखो, सेम पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। फर्स्ट ये देखो, उसने गृह कार्य नहीं किया रेखा ने, तो शिक्षक ने खेल की कक्षा से वंचित कर दिया। अब रेखा हैप्पी है या सैड है? वो सैड है, क्योंकि उसको खेलने नहीं दिया। तो सैड फीलिंग गई तो रेनफोर्समेंट तो है ही नहीं, वो दंड में चला जाता है। ठीक है, तो इसका दंड का ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, यह उदाहरण है किसका है? दंड का। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहते। एक वांछनीय एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी कंडीशन के बाद शिक्षक ने कहा अच्छा या बहुत अच्छा किया, शिक्षक ने प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अब वो बहुत अच्छा कुछ दे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दे रहे बच्चे को, ठीक है, और बहुत अच्छा करते ही वो खुश भी है। तो ये किसका उदाहरण है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का। प्राइमरी का देखो यहाँ चला गया ये प्राथमिक पुनर्बलक का। ठीक है, थैंक यू।